सुनील तिवाड़ी टिहरी गढ़वाल की शांत वादियों में जन्मा एक मासूम बालक, एक होशियार और सपनों से भरा हुआ बालक। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, हर कक्षा में प्रथम आने वाला, अपने शिक्षकों की उम्मीदों का केंद्र। कठुर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हुए हर कोई कहता था, एक दिन ये बालक बड़ा अफसर बनेगा। मगर जीवन की राहें सीधी कहाँ होती हैं। 8वीं कक्षा पूरी होते ही हालातों ने करवट ली। उस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उतनी नहीं थी। बेहतर भविष्य की चाह में उसके पिता ने उसे पंजाब ले जाने का फैसला किया, ताकि कोई हुनर सीखकर वह जल्दी आत्मनिर्भर बन सके। 13 साल की उम्र में वह दर्जी की दुकान पर बैठा, मन में अधूरे ख्वाब, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। बुद्धिमान था, सो जल्दी ही काम में माहिर हो गया। समय के साथ उम्र भी बढ़ी और एक दिन किसी के प्रति दिल में हलचल सी हुई। एक लड़की थी, खूबसूरत, समझदार और उसके लिए किसी सपने से कम नहीं। उसे देखता तो लगता जैसे किसी और ही दुनिया की है। वह खुद से कहता, मैं उसके लायक नहीं, लेकिन एक दिन बनूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और जब बड़ा बन जाऊंगा तो उसका हाथ मांगूंगा। 1994 में सुनील देहरादून आया और खुद का ड्रेस डिजाइनर का काम शुरू किया। दिन रात की मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह नामी डिजाइनर बन गया। उसे लगा अब वह उस सपने के लायक है। साहस कर उसने रिश्ता भेजा, मगर जवाब ऐसा मिला जिसने उसकी आत्मा को भीतर तक तोड़ दिया। तुम दर्जी हो, हमारी औकात से बाहर हो। बस एक ही वाक्य ने 10 सालों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। समय बीता, फिर एक साधारण सी, समझदार और सच्चे दिल वाली लड़की के साथ उसका विवाह हुआ। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर भावनाओं में गहरी थी। सुनील ने ठान लिया कि जो अधूरा सपना उसके हिस्से में आया, वह अपने परिवार के लिए पूरा करेगा। शादी के बाद पत्नी को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। 2 बच्चों के जन्म के बाद भी उसने हार नहीं मानी। 12वीं, फिर BA और फिर MA किया। आज वह देश के एक प्रमुख संस्थान में सीनियर हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत है। बेटा मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है और बेटी ने IIM से MBA कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचा पद संभाला है। अब सुनील गर्व से कहता है, मैं भले ही पढ़ नहीं पाया, पर मेरा जुनून आज मेरे घर में 3 अफसर लेकर आया है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बेटी। और वो लड़की जिसने उसके ख्वाबों में बसकर हमेशा उसकी प्रेरणा रही, उसने आज तक शादी नहीं की। क्यों नहीं की? क्या उसके दिल में भी कुछ अधूरा था? क्या वो खामोश मोहब्बत थी जो जुबां तक कभी आई ही नहीं? क्या वो अगले जन्म तक उस अधूरे ख्वाब का इंतजार करेगी? अगले भाग का इंतजार करें।